So, hey everyone, welcome back to the चैनल भी क्या आज जस्ट लाइव ऐसे ही आए हैं फ़िलहाल। ये लाइव जस्ट फॉर द फ्यूचर में रिकॉर्ड करना चाहूँगा कि कभी कभार हम लड़के कुछ अलग मूड में होते हैं। हम हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करते, बट सोचा कि लाइफ का एक फ़ेज़ है, व्लॉग्स नहीं आ पा रहे, तो क्यों ना इस लाइव को ही रख लिया जाए। कोई हो या ना हो, अपने लिए रख लिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले तक मूड बहुत सही था, मतलब बहुत सही है, बट मूड स्विंग होता रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो लड़के होते हैं, बीइंग अ लड़का इज़ लाइक कि यू हैव मैनी थिंग्स जो आप बोलना चाहते हो, बट आप बोल नहीं सकते बिकॉज आप एक शेल के अंदर हो। बस इसी करके थोड़ा सोच लेते हैं। अभी जैसे ही हुआ मूड, तो मैं कहा चलो थोड़ा बाहर आए, थोड़ा मूड ठीक किया जाए। मूड ऐसे ख़राब नहीं है, बट एक होता है ना, मूड स्विंग हो जाता है, तो दैट्स इट, मूड वो स्विंग हो गया। बट फिर भी सोचा कि चलो यार, थोड़ा मौसम है, कुछ किया जाए, तो सोचा कि वाई नॉट कि आप अपनी बातें ही शेयर कर लो। हाय श्रेया, देखो कोई ना कोई तो एक बंदा तो आया है। बस ऐसे ही था। तो मन में कुछ बातें होती हैं, जो मेरे दोस्त वगैरह हैं उनको पता है कि कभी कभार, हाँ भाई, मतलब एक शायर भी निकल आता है अंदर से। हर लड़के के अंदर होता है, हर इंसान के अंदर होता है। बस वो मौका ढूंढता है बाहर आने का। आज शायद उसे मौका मिला है दोबारा से। एक बात बोलना चाहूँगा, मतलब ये जैसे आपकी फीलिंग होती है जो आप बोल दो, बस एक तरीका होना चाहिए कि अच्छा लगे। हाय 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 हाय। सो कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। सुनने वाले तो हैं, मगर समझ के गले लगाने वालों को मैं ढूंढना चाहता हूँ। इट्स बीन कि आपके पास बहुत लोग होते हैं, कुछ लोगों के पास सही में बहुत लोग होते हैं केयर करने वाले, कुछ लोगों के पास बहुत कम होते हैं। कुछ लोग बहुत सिलेक्टेड रखते हैं, और कुछ लोग ढूंढते रहते हैं। और ढूंढते इसलिए नहीं रहते कि उनके पास कोई नहीं है, उनके पास है। इट इज़ कि वो उनकी भी परवाह करते हैं, इसलिए वो उनसे वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते जिससे उनका मूड ऑफ हो, जिससे वो उदास हो। ये हर कोई करता है। मेरे पास भी हैं कुछ जिनसे मैं दिल की बात ऐसे बेझिझक बेधड़क बोल सकता हूँ, मगर ढूंढता हूँ कि कब उनके पास टाइम होगा और मेरी बात सुनेंगे। पता नहीं क्यों उनके आते ही सारी खुशियाँ मतलब आ जाती हैं। सिर्फ एक बात होती है कि वो बस आगे बोल देना, हाय कैसा है, हाय भाई क्या हाल चाल, भाई ऐसी बात है। सही में लगता है कि आप अपनी सारी चीज़ें भूल गए हो, आपकी सारी चीज़ें, मतलब सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। आप भूल भी जाते हो कि आपको बस कोई दुख था। बट समटाइम्स यू एक्चुअली नीड समवन टू लिसन यू, जो आपको बिना जज करे ये सुने कि व्हाट यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। समझ महसूस नहीं कर सकता, मगर समझ ज़रूर कर सकता है। वो समझते हैं, बस शायद वो भी ऐसी सिचुएशन में है कि समझना चाहते हैं बट नहीं समझ पा रहे। शायद टाइम नहीं है, यहाँ सिचुएशंस ऐसी हैं, यहाँ यही वो टेस्ट टाइम है जो देखना चाहता है कि हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्गर है। बस ऐसी लाइफ चलती है। तो कभी कभार यू फील अलोन फ्रॉम द इनसाइड कि यू हैव सम पीपल बट यू आर मिसिंग समथिंग इन द लाइफ, और वो चीज़ बहुत हार्ड हिट करती है। शायद कम समय के लिए हिट करे, बट बहुत हार्ड हिट करती है। बस कुछ अल्फाज हैं दिल जो बोलना चाहता है, कुछ अल्फाज हैं दिल जो बोलना चाहता है। ज़बां पे तो आते हैं, मगर जाने क्यों सुनने वालों को ढूंढ के अंदर खो जाता है। शायद कुछ लोगों को मेरी शायरी बहुत बकवास लगती है, बट इट इज़ कि यार एक्चुअली एक लड़का इज़ बेसिकली, लोग दुनिया कहते हैं कि वो मैच्योर हो गया है, होते हैं कुछ मैच्योर, मगर कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो शायद बड़े तो हो जाते हैं, मगर अंदर से वो 5 साल के ही रहते हैं। होता है, हर एक के साथ होता है। मैं ये नहीं कह रहा बीइंग अ गर्ल होना ईजी, बहुत ज़्यादा टफ़ है। हम सोच भी नहीं सकते कितना टफ़ हो सकता है बीइंग अ गर्ल होना। बट हाय भाई,
सो बट एक लड़का होना भी आसान नहीं, जस्ट ये बताना चाहता हूँ। एक लड़का होना इज़ बीइंग कि आप अपने मन में ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय कर लेते हो। कुछ सिचुएशंस आपको दे देती हैं, कुछ घर वाले आपको दे देते हैं, कुछ आपके रिलेशंस, कुछ आपके दोस्त आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं। बट एक रिस्पॉन्सिबल आप खुद बनना चाहते हो, आप सब कुछ हैंडल करना चाहते हो, चाहे आप उसके कैपेबल हो या ना हो, मगर आप उसे हैंडल करना चाहते हो। शायद नहीं होनी चाहिए यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मगर होती है, हमारे साथ होती है। हाय ज्योति, हाय। पता नहीं क्यों होती है हमारे साथ, बट होती है। बहुत बचकानी बातें लग रही होंगी, कुछ लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, पता नहीं ये लाइव कब तक है। सही बता रहा हूँ, जो भी अभी लाइव है बस वो शायद ये भी सोच रहे होंगे कि क्या बकवासबंदी कर रहा है। बट शायद कभी कभार आपको अपना दिल खोलने की ज़रूरत होती है, विदाउट जजिंग की वट यू आर फीलिंग रियल इनसाइड, जस्ट ओपन इट, कि जो आपके मन में है बोल दो यार। यू नो, मैं ये फील नहीं कर रहा व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। शायद फ्यूचर ईशान ये समझ पाएगा और बोलेगा कि ये क्या बकवास थी, बट इट इज़ कि यू ऑलवेज नीड समवन टू टेक केयर ऑफ यू, नॉट इन अ फिजिकल वे, जस्ट अ मेंटल वे। यू नो, जब कोई आपकी रियली केयर करता है, आई हैव माई सिस्टर्स, आई हैव ब्रदर्स हु रियली केयर ऑफ मी। दोस्त हैं, मगर दोस्तों और भाइयों और बहनों में ना एक चीज़ का फ़र्क होता है। भाई बहन सेम होते हैं, सगा खून सगा नहीं होता, ऐसी बात है। भाई बहन जो होते हैं ना, वो आपकी केयर करते हैं विदाउट जजिंग कि आप कैसे हो, कौन हो, क्या हो। मगर जो दोस्त होते हैं ना, कहते तो हैं कि दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है, बट दोस्ती इन दी एंड मतलब भी है। मतलब है तो दोस्ती है, मतलब होता है तो बंदे याद करते, मतलब नहीं होता तो नहीं याद करते। मतलब इतना भी होता है कि हमें घूमना फिरना है, ये भी मतलब होता है। सही बता रहा हूँ, बहुत अजीब लगेगा बट ये मतलब होता है। और जो तुम्हारी केयर करता है वो तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन होता है, होती है। मैंने भी दोस्त बनाए, सब बिजी हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। बहन है, टाइम देती हैं, बराबर टाइम देती हैं, और इतना ज़्यादा बिजी है ना वो फिर भी टाइम देती हैं। भाई है, दोस्त नहीं बोलूँगा बिकॉज दोस्ती में बहुत धोखे खाए हैं, भाइयों में भी खाए हैं, मगर भाई है मेरा, मेरे भाई हैं 2-3। एक को तो आप जानते ही हो, बहुत अच्छे से व्लॉग में दिख जाता है, तो भाई हैं। बट एक जो फ़र्क होता है ना, टू मैच द वाइब्स, एक लड़का एक लड़की की बात क्यों समझ पाता है, बिकॉज वो एक सेम चीज़ से गुजर रहा होता है। कि हाँ भाई, मैं भी ये फील करता हूँ, बिकॉज हम लड़के ना, खाली बाहर से हमारा रंग रूप सिचुएशन अलग होती है, मगर इन दी एंड हम सब एक ही चीज़ फील कर रहे होते हैं। हम रिस्पॉन्सिबल तो हो जाते हैं, बट हमें वो नहीं पता कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं कैसे। हम बट ढोते रहते हैं, कुछ लोग इन्जॉय कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। बट कभी ना यार हम थक जाते हैं, हम खाली दिखते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, बट नहीं दिखा पाते, हम टूट जाते हैं अंदर से। और इसी गिल्ट के मारे हम आगे शायद र्यूड हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं, या डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हम ये कर सकते थे बट हम क्यों नहीं कर पा रहे। समटाइम्स भाई बहन भी नहीं होते सपोर्टिव। आई एम नॉट बीइंग भाई बहन बाय द ब्लड, ब्लड वाले भाई बहन बहुत ही कम होते हैं, सही बता रहा हूँ। जो होते हो कि हाँ भाई हम सपोर्टिव हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट फ्रॉम, कि तुम्हारे साथ बचपन से थे, यहाँ शायद तुम एक दिन पहले मिला हो, बट वो तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह, अपने बराबर के भाई की तरह, अपने बड़े भाई की तरह मानता हो, हु रियली टेक केयर ऑफ़ यू, हु अंडरस्टैंड्स यू विदाउट जजिंग कि तुमने ये अच्छा काम किया, तुमने ये बुरा किया, बट वो ये मेक श्योर करता है कि तुम ठीक हो और तुम सही चीज़ पे आगे बढ़ो। एंड बहन का मतलब ये है नॉट कि वो तुम्हें राखी बांधती हो हर साल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो राखी स्किप करने के बाद भी बहन होने का फ़र्ज़ निभाए ना, वो होती है बहन। इन गर्ल्स केसेस मैं बता देता हूँ, श्रेया, जैसे कि यू आर वॉचिंग, एम आई राइट, है ना। चलो, सो बीइंग अ ब्रदर एंड सिस्टर डजंट मीन it's about caring, and it's about being raw and natural, that's it. मैं बोला था ना, हर कोई छोड़ के चला जाता है, this is part of life, but sometimes you are not in a situation to be part of that life,
कि आप उसे एक्सेप्ट कर पाओ। कोई मैं डिप्रेस्ड नहीं हूँ, आई एम जस्ट फीलिंग लो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट यू नो व्हेन यू फील द लो, you need someone to talk. Sometimes you actually need someone to talk. But sometimes what I feel, आप बोलना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपका क्लोज वन, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ बाप समझ जाते हैं, बट आप उनसे वो चीज़ शेयर नहीं कर सकते बिकॉज वो आपको डांट के, फटकार के या ज़्यादा इमोशनल जाएंगे। आप ऑकवर्ड फील करते हो। हम लड़के एक्चुअल में ऑकवर्ड फील करते हैं ऐसी चीज़ों में, लड़कियां नहीं करती। वो स्ट्रॉन्ग होती है यार हमसे। मगर हम कभी ये चाहते हैं कि यार हमारे भी मन की कोई बात, हमारी फीलिंग कोई बिना कहीं कभी समझ ले यार, कभी पूछ ले ऐसे ही कैसा है। हम बोलें ठीक है, वो बोले सामने से नहीं है ठीक, क्या बात है, हम तब भी बोलेंगे यार ठीक है, बट इन दी एंड वो बोलेगा क्या बात है ना। It really makes a big thing to have that feeling. यूं तो यार I was just going with messed up situation कि यूं तो याद मुझे उसकी बहुत आती है, यूं तो याद मुझे उसकी बहुत आती है, मगर क्या करूं, वो यादों के अलावा सामने क्यों नहीं आती है। इट इज़ की लाइव आए टाइम हो गया, कोई आया कोई गया, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। सेम फॉलोइंग का भी ऐसा है, लोग आते हैं, देखते हैं, मज़ा आता है, देखते हैं। बेसिकली लाइफ इज़ ऑल तमाशा, वट आई फील इन अ पॉजिटिव वे, नॉट, डोंट कोट मी ऑन दिस। लाइफ इज़ टोटली तमाशा। अगर बंदों को मज़ा आ रहा होगा ना आपकी लाइफ में, यू आर गिविंग देम एंटरटेनमेंट और यू आर गिविंग समथिंग, दे आर विद यू। एंड जब उन्हें मज़ा नहीं आ रहा होगा, अपने फेवरेट की चीज़ नहीं मिल रही होगी, यहाँ वो आपको देख, मतलब ऐसी हो कि दे यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे डजंट केयर, दे लीव यू। लाइफ एक तमाशा है, तमाशा इन द सेंस इट इज़ अ प्ले एंड यू आर अ करेक्टर। दैट्स वाई हमें करेक्टर सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट कि लोग को मज़ा आएगा, वो आपकी बात सुनेंगे, फैक्ट है। मगर शायद असली लोग वही होते हैं जो ये नहीं देखते कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। दे आर विद यू एंड दैट्स व्हाट आई एम मिसिंग राइट नाउ। आई नो दे आर बिजी, आई नो किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी से बोला नहीं जा रहा, कोई कॉलेज और ऑफिस के बीच में बिजी है, कोई स्टडीज़ में बिजी है, कोई इतनी चिंता में है कि उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने का दम उठाया हुआ है, उसके दांत में दर्द है तब भी। और कोई बिजी है इस बारे में कि वो कभी टाइम निकाले और बात कर ले, पूछ ले कि कैसा है, क्या हुआ। बस यही थी फीलिंग। आई डोंट नो ये कब तक है, कब तक रहेगी, पोस्ट भी करूँगा कि नहीं करूँगा, आई डोंट नो। जस्ट कि यही था, आई एम सेविंग फॉर सम डे टू रिएक्ट ऑन दिस, दैट्स इट। सो इसी के साथ 13 मिनट हो गए हैं और ऐसी बकवास कर लिया मैंने। मिलते हैं अगली बारी कुछ बढ़िया चीज़ के साथ। वो क्या था गाना, ओ मैं क्या अंजू हंजू आदा दरिया, ओ 10 मैं तेरे लिए की नहीं करे या। वो गाना एक्चुअल में आपको हिट करेगा। हम सब जाते हैं एक चीज़ ऑफ लाइफ से। सो टिल देन सी यू। कभी करूँगा इसके ऊपर रिएक्ट में कि व्हाट आई वाज सेइंग, मे बी इट मेंट समथिंग। बंद कहाँ से होता है ये।